नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है, मतलब कि एग्ज़ाम के दौरान या फिर किसी इंटरव्यू के वक़्त, तो आपके पेट में गड़बड़ी हो जाती है या फिर गैस और लूज़ मोशन हो जाते हैं। ये होता है क्योंकि देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर स्ट्रेस एंड स्टमक एंड इट्स डाइजेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी को टच करता है, स्ट्रेस और उसके इफ़ेक्ट आपके स्टमक पे। स्ट्रेस ये सिर्फ आपके दिमाग को नहीं अफेक्ट करता, बल्कि आपके डाइजेशन और आपके गट पे भी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेस और स्टमक का रिलेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और ये जो साइकिल है इसको हम कैसे ब्रेक करें। मैं हूँ डॉक्टर कुंदन खड़े, मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं शर्वरी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो लेट अस डिस्कस कि ये स्ट्रेस हमारे स्टमक को कैसे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि ये हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है फ्रॉम नर्व्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली देयर आर टू मेन नर्वस सिस्टम। एक तो सेंट्रली एक्टिंग मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल एक्टिंग मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये तो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का कवर हो रहा है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो आज हम ज़्यादा बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये बेसिकली हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट का धड़कना या फिर हमारा ब्रीदिंग और हमारा डाइजेशन, ये सब कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर सब डिवाइडेड किया जाता है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों का अपोजिट काम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। मतलब अगर बॉडी में स्ट्रेस हुआ तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। बेसिकली बॉडी विल सीक्रेट सम हार्मोन्स विच विल इंक्रीज और एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है तो बॉडी गोज इनटू अ फाइट और फ्ली मैकेनिज्म। मतलब कि हमारे गट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, हमारा इंडाइजेशन हो जाएगा, हमें गैसेस हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है। तो ये सब सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है। ऑन द कॉन्ट्री जब हम काम होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक कि स्ट्रेस से क्या होता है। जब प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रहेगा तो फिर हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा, बॉडी विल रिलीज सम हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। और ये जब हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारी एसिडिटी बढ़ेगी, हमारे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी, द रेट ऑफ आर ब्रीथिंग विल इंक्रीज और इंडाइजेशन हो सकता है हमें, और इंडाइजेशन की वजह से गैसेस एंड ऑल्सो लूज मोशंस। सो दिस इज हाउ स्ट्रेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर स्टमक एंड आर गट। यही अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग रहा, मतलब लंबे समय तक अगर हमें स्ट्रेस रहा, तो क्या होगा, बार बार हमें एसिडिटी होती रही। और अगर हमें बार बार एसिडिटी होगी तो एसिडिटी की वजह से हमारा जो स्टमक का प्रोटेक्टिव लेयर होता है म्यूकोस लाइनिंग, उसमें भी धीरे धीरे ब्रेक होने चालू हो जाएगा, मतलब उसमें एक अल्सर हो जाएगा। और अगर उसमें अल्सर हो गया तो फिर पेट दर्द चालू, और पेट दर्द इस हद पे तक जा सकता है कि वो परफोरेट भी हो सकता है अल्सर, मतलब कि उसमें छेद भी हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोलॉन्ग जो स्ट्रेस है वो हमारे बॉडी को बहुत ही बुरा इम्पैक्ट दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस के स्टमक पे क्या इफेक्ट होते हैं लिटिल डिटेल में। तो इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है इन सिम्टम्स को। फर्स्ट तो आई से कि इंक्रीज एसिडिटी। तो एसिडिटी से क्या होगा, आपको GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, या हमारे ऊपर एसोफेगस में या फिर फूड पाइप में ये एसिड कंटेंट्स आ सकते हैं। एंड इफ द एसिड कंटेंट्स एंटर द फूड पाइप, वो आपके फूड पाइप के इनर लाइनिंग को भी डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है कि वो ऊपर आके आपके ट्रैकिया के यहाँ पे भी इरिटेट करके आपको खांसी भी आ सकती है, उसकी वजह से आपके लंग की इन्फेक्शन हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज गैस्ट्राइटिस। ड्यू टू दिस स्ट्रेस आपके जो स्टमक का जो इनर लाइनिंग है वो भी खराब हो सकता है, और ये अगर इसमें कोई ब्रीच आ गया, मतलब ये खराब हो गया, तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाता है। इसके साथ अगर स्ट्रेस की वजह से हमने अगर ज़्यादा जंक फूड खा लिया तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, या ऐसा बैक्टीरिया है जिसके वजह से ये अल्सर और भी बढ़ सकते हैं। थर्ड सिम्टम आई से इज IBS, मतलब कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या कभी लूज मोशन, या कभी कभी ऑल्टरनेट भी हो सकता है। वी कॉल इट चेंज इन बाउल हैबिट्स। फिर नेक्स्ट आपके एब्डोमिनल क्रैम्प आ सकता है, गैसेस या ब्लोटिंग हो सकता है, और कभी कभी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब ठीक से पेट साफ नहीं हुआ, आपको ऐसे भी फीलिंग आ सकती है।
Fourth point is symptom is either overeating or loss of appetite. लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपका खाने का मन नहीं करेगा, यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। और दूसरा है ओवर ईटिंग। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से आप ओवर ईट कर सकते हो, और ओवर ईटिंग के चक्कर में यू मे लैंड अप ईटिंग जंक फूड, एंड अगेन जंक फूड खाया तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी व्हिच मे ऐड ऑन टू आवर कॉम्प्लिकेशंस। पांचवा पॉइंट आई विल से इज स्टमक पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स। क्या है, ये ड्यू टू सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हमारे जो स्टमक के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एंड बिकॉज ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें कोलिकी टाइप ऑफ पेन आ सकता है, फिर क्रैम्प जिसे हम बोलते हैं, क्रैम्पी पेन हमारे एब्डोमेन में आता रहता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सिम्टम्स, जब मैं बोलूँगा इफेक्ट है स्ट्रेस के हमारे स्टमक और गट के ऊपर। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आई टेल यू हाउ टू ब्रेक दिस स्ट्रेस स्टमक साइकिल। तो इसके दो पहलू है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और सिम्टम्स को रिलीव करना, मतलब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। यूजुअली व्हाट वी प्रिस्क्राइब, जब हम मेडिसिन देते हैं तो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं। मतलब कि अगर आपको एसिडिटी हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको शायद वो एंटासिड्स दे देंगे। डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए दवा दी जाएगी। अगर आपको ब्लोटिंग हो या फिर आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसके भी सिम्टम्स रिलीव करने के लिए आपको दवाई दी जाएगी। बट ऑल दिस मेजर्स विल बी टेम्पररी। व्हाट वी नीड टू डू इज टू टेक केयर, या फिर हमें स्ट्रेस को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ द रियल कॉज। और जब तक हम उसको मैनेज नहीं करेंगे ये साइकिल तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए विल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपकी मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक तो एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आई से माइंडफुल वॉकिंग ले लो आप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले लो, या फिर योगा। आई थिंक योगा इज़ द बेस्ट फॉर्म, एंड उसमें से भी जो प्राणायाम है, प्राणायाम हैज़ वंडरफुल रिजल्ट्स ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस, बिकॉज प्राणायाम में जो हम माइंडफुल डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज़ अ कामिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। योर स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली गोज डाउन। Second thing I'll say which is important to decrease your stress level is a good sleep, and this sleep, a good sleep should be of minimum 7 hours। कि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती रहती है। This adequate sleep repairs your body and decreases your stress levels as well। Next अगर बात करेंगे तो third point will be of your diet। Your diet should be a good, clean, non but less spicy and less oily food you should have, and you should have small frequent meals if you're suffering from gastritis or stomach ulcers. Small frequent meals will help you to decrease this pain and symptoms of gut health. Fourth point, what I feel is hydration. Hydration should be good. You should have good amount of water because it is required for your day-to-day functions of your body. And मैं यही सलाह दूंगा कि आप कॉफ़ी एंड चाय को ज़्यादा एक्सेस ना करें, क्योंकि इससे आपको जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। डॉक्टर को कब मिलना चाहिए? बेसिकली आप किसी सर्जन के पास या फिजिशियन के पास जाओगे तो यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम योर सिम्टम्स, बट ये सारा सिम्टोमेटिक रिलीफ टेम्पररी होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको बार बार आ रही है और यू नो द रीज़न इज़ ड्यू टू स्ट्रेस, तो आई फील कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और अगर आपको अपने आप से अगर स्ट्रेस मैनेज करना नहीं हो रहा है, इन सारे तय हुए चीज़ों से भी अगर इट इज़ नॉट गेटिंग मैनेज, तो आई फील यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। मतलब देर आर साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने स्पेशली यही पढ़ा है कि हाउ टू डील विद द स्ट्रेस। तो आई फील इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच सिम्टम्स अगेन एंड अगेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक एडवाइस ऑफ अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट to manage your stress levels। I hope मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है about stress and its effects on stomach। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको आंसर करूँ, एंड इफ़ पॉसिबल आपके जो कोई फ्रेंड है जो स्ट्रेस से पीड़ित है तो यू कैन फॉरवर्ड देम दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।